डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में चैप्टर चल रहा था व्हाई डू वी फॉल इन, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके थे। आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या टॉपिक है? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले बेटा हम आपको बता रहे हैं इम्यूनाइजेशन है क्या। इम्यूनाइजेशन का मतलब है बॉडी को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब बॉडी स्टिमुलेट होगी तो क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज किसके लिए बनाएगी? जो पैथोजन जो इस बॉडी के अंदर पहुंच रहे हैं उनको किल करने के लिए। और ये एंटीबॉडीज किससे बनेगी? बाय आर्टिफिशियल मींस। वो कैसे बनेगी? आर्टिफिशियल तरीके से बनेगी। दिस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद थोड़ा वैक्सीन की बात करेंगे। तो वैक्सीन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट। जो इस इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे उनका प्रोडक्शन होगा या उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे बॉडी के अंदर। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रिवेंट दैट कैन बी इंजेक्टेड और गिवन ओरली। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको इंजेक्ट कराया जाएगा। इंजेक्ट का मतलब बॉडी के अंदर इंट्रामस्कुलरली आईएम दिया जाएगा इंजेक्शन, या सबकुटेनियस हो सकता है जैसी वैक्सीन हो, या फिर ओरली। ओरली का मतलब है बाय माउथ, जैसे कि आपने पल्स पोलियो वैक्सीन में देखा होगा 2 बूंद जो डाली जाती है मुंह में, ओरल ये वैक्सीन पोलियो दी जाती है। तो ये भी वैक्सीन जो होती है वो ओरल लेंगे। और ये जो चाहे वो इंजेक्टेड किया जाए या ओरली दिया जाए, इससे फायदा क्या होगा? टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज। इनसे वैक्सीन से क्या होगी? जो भी स्पेसिफिक डिजीज है उससे प्रिवेंट कराया जाएगा। इसको बोलेंगे हम वैक्सीन। अब बात करेंगे अबाउट द, इसमें और आगे है वैक्सीन के बाद हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न टर्म वैक्सीनेशन जो है वो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैका। एक VACA है, वैका से लिया गया, जिसका मतलब काउ, एंड वैक्सीनिया उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है काउ पॉक्स। इसमें देखो एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ध्यान रखना कौन थे? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो कि इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग होते हैं, जो काउ पॉक्स एक माइल्ड डिजीज होती है जो कि डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स से सफर नहीं होती है, जो कि स्मॉल पॉक्स ये जो काउ पॉक्स है इससे भी ज्यादा सीवियर डिजीज होती है। जेनर ने क्या किया? कुछ पस लिया विद अ स्टेराइल नीडल फ्रॉम द काउ पॉक्स से लिया इसको, और बाद में इनको इंसर्ट कराया एक गर्ल में। तो आफ्टर उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड बॉयज हैं are with pus from spots of a person suffering from smallpox. Likely the boy did not get smallpox and Jenner's experiment was successful. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया जिसमें ये जो काउ पॉक्स का स्क्रैच करके इन्होंने इंसर्ट किया था, तो उससे क्या हुआ? बॉडी के अंदर क्या बन गए? एंटीबॉडीज बन गए। इन एंटीबॉडीज की वजह से जो स्मॉल पॉक्स थी वो क्या हुई? उन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था, वायरस ने क्या बनाया? एंटीजन बनाया। और एंटीजन के लिए जो जेनर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था काउ पॉक्स को। तो पस सेल से पहुंचाया था, पस के थ्रू पहुंचाया था। तो उससे एंटीबॉडीज जो बनी, हेल्थी पर्सन के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी, तो उसने जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एंटीबॉडीज ने। इसकी वजह से इन लोगों को
स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो यहाँ से फर्स्ट अगर वैक्सीन देखा जाए तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन जाता है। बात करेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर बेबीज ऑब्लिक चिल्ड्रन। आपने देखा होगा कि जब जन्म होता है, जन्म से लेके रेगुलर इंटरवल्स पर डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स लोगों को दिए जाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा कॉमन वैक्सीन है DPT। ध्यान रखना कौन सी वैक्सीन बता रहे हैं आपको, DPT। दिस इज एन ट्रिपल वैक्सीन। D से डिप्थीरिया, P से हो जाएगा पर्टूसिस, और ये T जो है वो फिटनेस के लिए है। तो ये ट्रिपल वैक्सीन है और ये 3 बीमारियां डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, इनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और DPT जो है 3 डोजेस दी जाती हैं और इंटरवल्स जो होते हैं 4 to 6 वीक का होता है। स्टार्टिंग करते हैं सेकेंड मंथ से इसको। और सेफ्टी अगर देखी जाए तो 90 से 90% तक, 90 से लेकर 99% तक ये जो होता है ये वैक्सीनेशन वो सेफ्टी इसमें होती है। इसके अलावा पोलियो जो वैक्सीन होता है वो 3 डोजेस दी जाती हैं रेगुलर इंटरवल्स पर 4 to 6 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड मंथ। और 100% ये श्योरिटी होती है अगर पोलियो वैक्सीन अगर प्रॉपर अगर किसी ने ली है तो उसको पोलियो 100% नहीं होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, और अब हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन अवेलेबल है। इनकी 3 डोजेस दी जाती हैं, एक बर्थ के टाइम पर दी जाती है, एक फर्स्ट मंथ में दी जाती है और दूसरी 6 मंथ, तीसरी 6 मंथ पर दी जाती है। ये 100% ये भी क्या है, ये 100% ये सेफ्टी मेजर है इनका। BCG का पूरा नाम बैसिलस कालमेट गुइरिन बता चुके हैं हम। BCG का टीका दिया जाता है, अगेंस्ट दिया जाता है किसके, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है और ये 70% तक इफेक्टिव होता है। एक होता है MMR, ये ध्यान रख लो, MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। एक वैक्सीन हम बता रहे हैं आपको, MMR जो है मीजल्स, एक M से क्या हो गया मीजल्स, एक से होगा मम्प्स एंड लास्ट हो गया रूबेला। ये 3 बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा MMR। और ये वैक्सीन हो गए। अब और भी कई वैक्सीन्स हैं जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर दिए जा सकते हैं। एक बात करेंगे अबाउट द नेशनल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम। इंडिया में नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके द्वारा डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड लोगों को अवेयर करना। और अंडर दिस प्रोग्राम जो एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, वैक्सीनेशन और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैबिट्स हैं उनको भी इम्प्रूव कराना होगा। साथ ही साथ विलेज हेल्थ प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये जो NDEP प्रोग्राम है, NDEP का पूरा नाम देखो अपने यहाँ लिखा है। N फॉर क्या हो जाएगा, नेशनल, D फॉर होता है डिजीज, E फॉर होता है इरेडिकेशन और P फॉर होता है प्रोग्राम। तो नेशनल डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इसके लिए। और ये जो NDEP है इसको मदद जो पहुंचाई जाती है, किससे इसको मदद मिलती है आप जानते हो, WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम हमने आपको बताया, क्या बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे इसे मदद मिलती है। साथ ही साथ यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ सुना होगा, और वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा से इसको मदद मिलती है। एक प्रोग्राम चलाया गया, बहुत ज़्यादा सफल भी रहा, जिसका नाम है पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ा रहे। एडवर्ड जेनर का नाम याद रखना। अब हम बता रहे हैं पल्स पोलियो कैंपेन के बारे में।
क्या नाम है? पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। तो क्या लिखा हमने? पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन की स्पेलिंग है CAMPAIGN कैंपेन। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। इंडिया में देखें तो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत 9 दिसंबर 1995 को हुई। स्टार्टेड फ्रॉम, ये कब से स्टार्टेड है? 9 दिसंबर DEC दिसंबर 1995। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। कब शुरुआत की गई थी? 9 दिसंबर 1995, 9 दिसंबर 1995। और इस प्रोग्राम जो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन है, उसका जो मेन एम है टू रिप्लेस नेचुरल पोलियो वायरस। जो नेचुरल पोलियो वायरस है उसको रिप्लेस करना, किसके द्वारा? वैक्सीनेटेड वायरस के द्वारा रिप्लेस करना, जिससे होगा क्या? डिजीज कैन बी इरेडिकेटेड, जिससे कि जो डिसीज होगी वो इरेडिकेट मींस खत्म हो जाएगी, उसे बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पल्स पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन विच वाज स्टार्टेड in the year of 1995, 9 दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो कैंपेन को स्टार्ट किया गया। तो बेटा आज हमने आपको इम्यूनाइजेशन सबसे पहले बता दिया, वैक्सीनेशन वैक्सीन्स की के बारे में बता दिया, और डिफरेंट टाइप के जो वैक्सीन दिए जाते हैं लोगों को, बच्चे मतलब बाय बर्थ से लेके और जैसा भी उनका प्रोग्राम रहता उनके बारे में बता दिया। Thank you so much.